हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग टेबल विथ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का यूज हम टेबल डेटा पे रूल्स स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि ये एंश्योर करते हैं कि हम जो भी डेटा टेबल में इंसर्ट करने वाले हैं, जो भी रिकॉर्ड हम टेबल में इंसर्ट करने वाले हैं, वो एक्यूरेट और रिलायबल होगा। और कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम टेबल की जो वैल्यूज है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो कि आगे हम अभी देखेंगे। तो कंस्ट्रेंट का यूज हम बेसिकली रूल्स और रेगुलेशन स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। और अगर हम कोई रॉन्ग वैल्यू इंसर्ट करते हैं, कोई ऐसा डेटा इंसर्ट करते हैं जो कि कंस्ट्रेंट्स को वायोलेट कर रहा है, तो वहां पे हमारा वो एक्शन अबॉर्ट हो जाएगा। कंस्ट्रेंट को हम क्रिएट टेबल कमांड के साथ या फिर ऑल्टर टेबल कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल टेबल नेम, और जिस भी कॉलम पे हम कंस्ट्रेंट देना चाहते हैं वो कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे। सिमिलरली हम ऑल्टर टेबल के साथ भी कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट ये एंश्योर करता है कि कॉलम में कोई भी वैल्यू नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट दिया है तो उस कॉलम को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मींस वहां पे हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर देना होगा, यहाँ पे वैल्यू देना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है यूनिक कंस्ट्रेंट, जो कि ये इंश्योर करता है कि कॉलम की सभी वैल्यूज डिफरेंट हो, यूनिक हो। यूनिक कंस्ट्रेंट हम जिस भी कॉलम में देते हैं वहां पे हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं रख सकते। नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए करते हैं। अगर हम उस कॉलम में कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की थी वो वैल्यू वहां पे आ जाएगी। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट कंडीशन के लिए होता है। तो चेक कंस्ट्रेंट जब हम देते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, और चेक कंडीशन ये एंश्योर करता है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम उस वैल्यू को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर चेक कंडीशन फेल होती है, मींस अगर वहां पे स्पेसिफिक कंडीशन जो हमने दी है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस केस में हम वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। मींस टेबल की हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और इस टेबल पे हम नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट देखेंगे। तो जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट। कॉलम है उसमें रोल नंबर, और इसी कॉलम पे हम कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं नॉट नल। तो हमें लिखना पड़ेगा इंट नॉट नल, कॉमा, सेकेंड कॉलम है एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम, इसका डेटा टाइप रहेगा varchar और साइज है 25, कॉमा लास्ट नेम के लिए हम लिख रहे हैं एल नेम varchar 25, कॉमा सिटी हम ले लेते हैं, इसका डेटा टाइप रहेगा varchar 20 एंड क्लोज करेंगे और लास्ट में रहेगा सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई है, एक सिंपल सी टेबल हमने बनाई है। अब हम इसमें वन बाय वन रोज इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और जितने भी कॉलम्स हैं वो हम पहले दे देते हैं। तो आएगा रोल नंबर, एफ नेम, एल नेम, कॉमा सिटी, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, और फर्स्ट जो है स्टूडेंट उसका रोल नंबर है 1, फर्स्ट नेम हम ले रहे हैं राज, लास्ट नेम है सिंह एंड सिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं पुणे।
तो इस तरीके से एक रो एक रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट हो गया। अब हम अप एरो यूज करते हैं, पेज अप एरो, तो सेम कमांड यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी में हम चेंजेस कर देंगे, जैसे कि सेकेंड स्टूडेंट के लिए हम ले लेते हैं रोल नंबर 2, नेम इसका ले लिया है रवि, और कोई भी रैंडम नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं। और ऐसी कोई कंडीशन हमने नहीं दी है कि सभी स्टूडेंट्स के नेम डिफरेंट होने चाहिए, सिटी डिफरेंट होनी चाहिए, तो सेम नेम हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए हैं। थर्ड में हमने दिया है नेम रानी, सरनेम है सैनी, एंड सिटी हम इसकी चेंज कर लेते हैं, सिटी नेम हम ले लेते हैं मुंबई। तो इस तरीके से 3 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। फोर्थ रिकॉर्ड के लिए अब हम चेक करते हैं कि अगर हम रोल नंबर नहीं देते हैं तब क्या होगा। तो यहाँ पे अब हम रोल नंबर नहीं देते हैं, रोल नंबर को हटा देते हैं, सिर्फ हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी। और इसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, नॉट नल को, तो क्या होता है। तो हम देखेंगे कि एरर आता है, मीन्स हम रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोल नंबर के लिए हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है और रोल नंबर को हमने नॉट नल रखा है। अब इसी के प्लेस पे अगर हम सिटी को हटा देते हैं, मतलब अगर हम सिटी एंटर नहीं करते हैं, तब क्या होता है वो हम देखेंगे। क्योंकि रोल नंबर देना कंपलसरी है, रोल नंबर हमने नहीं दिया तो वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई, हमें एरर आ गया। लेकिन उसी के प्लेस पे अब हम सिटी को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं और रोल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रोल नंबर जो कॉलम है उसमें रिकॉर्ड देना कंपलसरी है, बाकी रिकॉर्ड्स को हम नल रख सकते हैं। अब हम एक बार अपना टेबल चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल बनाई है। तो हम देखते हैं कि रोल नंबर में वैल्यूज रहेंगी और सिटी में या फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो भी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं ऑल्टर टेबल, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रेंट हैं उन्हें हम ऑल्टर टेबल कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने जो कंस्ट्रेंट रखा था नॉट नल, उसी को हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कर रहे हैं हम रोल नंबर कॉलम को, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रेंट दे रहे हैं जो कि है यूनिक कंस्ट्रेंट। तो अब हमने इसे मॉडिफाई कर दिया। अब हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट हटा दिया है, बल्कि उसकी जगह हमने कंस्ट्रेंट दिया है यूनिक। और यूनिक कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो अगर हम सेम रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर 4 जो है वो इंसर्ट हो चुका है, तो 4 को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको हमें चेंज करना होगा। तो 4 के प्लेस पे अगर हम 5 लिखेंगे तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। नेम में हमने ऐसा कोई रूल नहीं दिया था, तो नेम तो हम रिपीट कर सकते हैं, बट जो रोल नंबर का कॉलम है उसमें हमने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है यूनिक, तो रोल नंबर जो है वो सबके डिफरेंट होने चाहिए। तो इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि नॉट नल कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट किस तरह से वर्क करता है। नॉट नल कंस्ट्रेंट अगर हमने दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम नल वैल्यूज नहीं रख सकते, वहां पे हमें वैल्यू देना कंपलसरी है। और यूनिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जितने भी वैल्यूज उस कॉलम में हम इंसर्ट करेंगे वो सभी डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हम एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट 1 नेम से, और इस एग्जांपल में हम सिटी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। तो सिटी वेरकेर 20 और डिफॉल्ट में हम यहाँ पे ले रहे हैं मुंबई। तो डिफॉल्ट और मुंबई हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो ये जो टेबल बनी है इसमें सिटी जो है वो बाय डिफॉल्ट मुंबई है। तो अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे।
तो नॉर्मली जो कमांड हम यूज करते हैं वो हम लिख लेते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1। जो कॉलम्स हैं पहले वो दे देते हैं, रोल नंबर कॉमा एफ नेम कॉमा लास्ट नेम। एफ नेम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मीन्स सरनेम। और यहाँ पे हम सिटी नहीं दे रहे हैं, वैल्यूज देंगे। अब तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो हम इंसर्ट करेंगे उसमें हम सिर्फ रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहे हैं। तो रोल नंबर हमने दिया है 1, नेम है मीना एंड लास्ट नेम हम दे रहे हैं सिंह। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और हम देखते हैं कि कोई भी एरर नहीं आया है, जबकि हमने सिटी स्पेसिफाई नहीं किया तो चलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमने सिटी कॉलम के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट तो नहीं दिया था, बल्कि हमने कंस्ट्रेंट दिया था डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, बस उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे आएगी। अब हम यहाँ पे सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम सिटी भी स्पेसिफाई करेंगे। तो सेकेंड रिकॉर्ड में हम लेते हैं रोल नंबर 2, नेम है मिनल, सरनेम है शाह और सिटी नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं पुणे। तो इस तरीके से सेकेंड रो इंसर्ट हो गई। अब अगर हम टेबल चेक करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो जो टेबल हमें मिलेगी उसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था मीना सिंह रोल नंबर 1, उसकी सिटी ऑटोमेटिकली मुंबई आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिटी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट की थी मुंबई। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं और जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है वो आती है अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे हमने सिटी के लिए जब कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू आई, और सेकेंड रिकॉर्ड में हम सिटी स्पेसिफाई कर रहे थे पुणे, तो सेकेंड जो रोल नंबर है मीनल शाह उसकी सिटी आई है पुणे। तो इस तरीके से हम किसी कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हम देखेंगे चेक कंस्ट्रेंट, और चेक कंस्ट्रेंट का यूज हम कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट 2 नेम से, जिसमें हम ले रहे हैं रोल नंबर इंटीजर नॉट नल। यहाँ पे रोल नंबर में हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज किया है क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम ले रहे हैं एफ नेम वेरकेयर 25 कॉमा सिटी वेरकेयर 20, और यहाँ पे हम चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं, चेक कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। तो चेक लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉलम नेम जो कि है RN ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने ये कंस्ट्रेंट दिया है कि जो भी रोल नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 2, फर्स्ट कॉलम नेम है RN मीन्स रोल नंबर, उसके बाद है एफ नेम फर्स्ट नेम कॉमा सिटी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे वैल्यूज, और 1 बाय 1 हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले रोल नंबर के लिए हम लेते हैं 1, फर्स्ट नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं नेहा कॉमा सिटी नेम हम यहाँ पे दे देते हैं पुणे। तो इस तरीके से फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हमें देखना है कि अगर हम रोल नंबर लेस देन 1 देते हैं तब क्या होता है, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि रोल नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तब क्या होता है ये हम चेक कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमने स्टूडेंट रोल नंबर 0 दिया है तो ये रिकॉर्ड हम टेबल में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट वायोलेट होता है। हमने कंडीशन दी है कि रोल नंबर वाले कॉलम में जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसीलिए जब हम 0 वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा।
प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।